प्रश्न 5, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। तो प्रश्न 5 कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। 15 कॉट ए के साथ गुना में है, साथ में है तो गुना में है, तो दाएं तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर कितना हो गया? 8/15। अब कॉट, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी आधार को b से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं, ठीक है। बेस बटा परपेंडिकुलर, इंग्लिश में इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो b से बेस मतलब क्या होता है? आधार, p से परपेंडिकुलर यानी लंब। तो कॉट a के जगह पे क्या लिख देंगे? b/p, यानी b/p बराबर 8/15 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा या कॉट ए या कॉट बी कुछ भी रहे तो होता है आधार बटा लंब। तो कॉट ए के जगह पे क्या लिख देंगे? b/p, यानी b/p बराबर 8/15 दिया हुआ है। तो अब हम बराबर इसके बराबर क्या मान लेंगे? k। अब हम लिखेंगे यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, b/8 बराबर p/15, b/8 बराबर p/15। तो ये इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए तिरछा गुना होगा, तिरछा गुना होता है जब हम जानते हैं कि इस तरह से रहता है तो तिरछा गुना होता है। तो 15b बराबर 8p हो जाएगा। देखिए 15b के साथ गुना होगा, 15b के साथ गुना होगा और p 8 के साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? 15b बराबर 8p। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 8 इधर गुना में है तो 8 इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी दायां तरफ 8 गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे p है, ठीक है। तो 15 इधर गुना में है b के साथ, तो 15 इधर आके भागा में हो जाएगा बायां से दायां, तो यानी b/8 बराबर p/15 इसको लिख सकते हैं। तो b/p बराबर 8/15 को हम क्या लिख सकते हैं? b/8 बराबर p/15। तो इसके बराबर हम k मान लेंगे, बराबर k माना, यानी b/8 बराबर p/15 को हम k मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः b बराबर क्या हो जाएगा? देखिए b/8 बराबर k माने हैं तो b बराबर 8k हो जाएगा, कॉमा देंगे। p/15 बराबर k माने हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा? 15k, ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए b/8 बराबर हम k माने हैं, यानी ये दोनों के बराबर k है, तो b/8 बराबर k हुआ। तो b बराबर क्या हो जाएगा? ये भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 8k। उसी तरह p/15 बराबर k माने हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा? 15k, क्योंकि 15 इधर भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b बराबर 8k और p बराबर 15k। अब देखिए b क्या है? b बेस है यानी आधार है,
तो आधार कितना आ गया 8 के, और पी क्या है, लंब है, लंब को पी से लिखते हैं यानी परपेंडिकुलर, तो पी बराबर 15 के आ गया। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही ज़्यादा प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, तो मान लीजिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, तो इसको H से लिखते हैं। ये क्या हुआ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे A है, ABC, तो कॉट A, तो कॉट A है यहाँ पे, तो A के सामने यानी ये होगा लंब, तो इसको P से लिखेंगे, और ये हो गया B यानी आधार, ठीक है। इस तरह से होता है, यानी जिस कोण का बात कर रहा है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी इसको P से लिखेंगे, और जो संलग्न भुजा है कोण के साथ वो क्या होता है, आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, इसको H से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए B कितना आ गया है 8 के, B कितना आ गया 8 के, P आ गया है 15 के, तो हम H निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो जब दो भुजा मालूम हो गया, एक आधार और एक लंब, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं यानी H निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब H बराबर, तो कर्ण बराबर, तो देखिए अंडर रूट आधार का वर्ग यानी B का वर्ग जोड़ P का वर्ग, तो कर्ण बराबर कैसे निकलेगा, अगर आधार और लंब दिया हो तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए अंडर रूट B कितना है, B है 8 के, B कितना है 8 के है, तो यहाँ पे 8 के का वर्ग कर देंगे, जोड़ P कितना है 15 के है, तो 15 के का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो B के जगह पे लिखेंगे 8 के, क्योंकि B 8 के हम लाए हैं और P 15 के लाए हैं, यानी आधार B क्या है, आधार 8 के है और लंब कितना है 15 के। अब 8 के का वर्ग यानी 8 64, 8 का वर्ग क्या होता है 64, के का वर्ग के स्क्वायर, जोड़ 15 का वर्ग होता है 225, देखिए 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा, के का वर्ग यानी के का वर्ग इस तरह से लिख देंगे अंडर रूट, यानी 64 के स्क्वायर जोड़ 225 के स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 यानी 289 के स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, कितना आ गया 289 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है 17, देखिए 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आएगा, यानी 17 निकाल 289 का जब अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल लिखेंगे यानी 17 होगा, के का घात 2 है तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ के आ जाएगा, यानी 17 के आ गया, क्या आया H, यानी कर्ण आ गया है 17 के, ठीक है। कर्ण कितना आ गया है 17 के। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः साइन ए, हमें क्या सिद्ध करना था, साइन ए निकालना है, तो देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, यानी साइन थीटा रहे चाहे साइन ए रहे साइन बी रहे कुछ भी रहे, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटा यानी P बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए P हम कितना लाए हैं, P कितना निकाले थे 15 के। देखिए P कितना है 15 के है, B है 8 के, और H हम अभी लाए हैं कितना, तो H लाए हैं हम 17 के। देखिए H हम लाए हैं 17 के, H निकाल रहे थे, तो P कितना है 15 के, H है 17 के, तो लिख देंगे P की जगह पे 15 के, यानी लंब 15 के है और कर्ण यानी H 17 के है। तो K से K खत्म हो जाएगा। देखिए K से K खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 15/17, यानी साइन A बराबर कितना आ गया 15/17। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। देखिए साइन A बराबर 15/17 लाना था। अब हम लिखेंगे, एक तो आ गया है, अब कह रहा है कि सेक ए, तो देखिए सेक ए, तो सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। तो कर्ण को H से लिखते हैं और आधार को B से। तो देखिए H हम कितना निकाले थे, H हम 17 के लाए थे, तो 17 के लिख लेंगे। B कितना लाए थे 8 के, यानी आधार 8 के, तो K से K खत्म हो जाएगा क्योंकि भागा में है, तो K से K खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 17/8, 17/8। तो देखिए यही सिद्ध करना था, साइन A बराबर 15/17 और सेक A बराबर 17/8। तो सिद्ध हो चुका है, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।